सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सवाल नंबर 1, रक्षाबंधन का ऐतिहासिक महत्व क्या है और क्या पवित्र ग्रंथ इन परंपराओं का समर्थन करते हैं? दोस्तों, रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते हैं। सुनने में आता है कि इस पर्व से जुड़ी कई कहानियां हैं। कोई कहता है कि देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी, तो कोई यमराज और यमुना जी की कहानी सुनाता है, जिसमें यमुना जी ने राखी बांधकर अमृतत्व का वरदान पा लिया। हर कोने में एक नई कहानी, हर गली में एक नया किस्सा। फिर श्रावण पूर्णिमा को भगवान शिव और विष्णु की पूजा का भी बड़ा महत्व बताया जाता है। कहते हैं शिव जी ने समुद्र मंथन का विष पीकर दुनिया को बचाया और विष्णु जी ने वामन अवतार में राजा बलि को पाताल भेजकर प्रजा की रक्षा की। सुनने में तो सब बहुत पवित्र और भव्य लगता है, लेकिन क्या ये कहानियां हमारे शास्त्रों में कहीं लिखी हैं या ये बस पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई लोक मान्यताएं हैं? जब हम वेदों, गीता और अन्य पवित्र ग्रंथों को खंगालते हैं तो रक्षाबंधन या श्रावण पूर्णिमा की इन कहानियों का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। जी हां, आपने सही सुना। न राखी बांधने का जिक्र, न इन देवी देवताओं को धागा चढ़ाने की कोई बात। ये सारी परंपराएं लोक कथाओं की देन है, जो भले ही अच्छी लगती हैं, लेकिन शास्त्रों की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। हमारे शास्त्र साफ कहते हैं कि सच्ची भक्ति ही रक्षा का रास्ता है, न कि राखी, व्रत या ऐसे अनुष्ठान जो बस लोक मान्यताओं पर टिके हों। हिंदू शास्त्रों में तो व्रत और राखी को शास्त्र विरुद्ध तक कहा गया है, एक तरह का मनमाना आचरण जो काल ब्रह्म ने हमें सच्ची भक्ति से भटकाने के लिए गढ़ा है। गीता जी में साफ लिखा है कि शास्त्र विरुद्ध साधना और व्रतों से कोई लाभ नहीं, बल्कि ये परमात्मा के आदेशों की अवहेलना है। श्रीमद् भगवद गीता, जिसे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ माना जाता है, में व्रत रखने के लिए साफ साफ मना किया गया है। देखिए, तो छठे अध्याय के 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो यूँ है, पेट डडी पक्का खा ले, अंगड़ाई टूटे, भक्ति हो को ना। और बिल्कुल न खाना, व्रत रखना। व्रत रखना भी गीता में मना है। और ये व्रत रखवाओ एकादशी का, ये कहाँ से लाए? और न बहुत सहन करने वाले, सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता है। संत गरीबदास जी ने अमर ग्रंथ साहिब के सुमरण के अंग में कहा है, गरीब कोटिक तीर्थ व्रत करे, कोटि गज करे दान, कोटि अश्व विप्रौ दिए, मिटे न खेंचा तान। साथ ही व्रतों से होने वाली हानि का एक अन्य प्रमाण हम आपको हाथरस तुलसीदास द्वारा लिखित घट रामायण के पृष्ठ 242 से दिखाना चाहेंगे, जिसमें व्रत के बारे में बताते हुए लोमस ऋषि ने कहा है, सहस बरस एकादशी कीन्हा, अंत जन्म माखी कौलीन्हा, ऐसे बर्थ कीन्हा बहुतेरा, ता का सुनु बरतंत निबेरा, प्रथम एतवार को कीन्हा, ता से जन्म चील्ह कौलीन्हा, मंगल बहुविधि बरत रहाई, ता से जन्म सुवर कौपाई, अरु पुनि बरत तीज को कीन्हा, कूकर जन्म ताही से लीन्हा, अरु परदोस नेम से कीन्हा, खरकौ जन्म ताही से लीन्हा, बितिपात विधि से विधि कीन्हा, जन्म जाई बंदर कौलीन्हा, नौमी बरत अष्टमी कीन्हा,
तासे जन्म मूस कौलीन्हा, अरु अनंत 14 पुनि कीन्हा, तासे जन्म ऊंट कौलीन्हा, और चतुर्थी बरत बखाना, तासे जन्म भैंस का जाना, और बरत करे झार बनाई, पुनि मुक्ति हमने नहीं पाई। इन वाणियों का अनुवाद भी पढ़ें, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि 1000 वर्षों तक एकादशी का व्रत किया और अंत में मक्खी का जन्म लिया। इसी प्रकार अनेक बार अनेक व्रतों को किया, उनका तुम वृत्तांत सुनो। सर्वप्रथम इतवार यानी रविवार का व्रत किया, उससे चील्ह का जन्म मिला। मंगल का व्रत अनेक प्रकार के रूपों में रहा, उससे मुझे सुअर का शरीर मिला। उसके बाद तीज का व्रत किया, उसके कारण मैंने कुत्ते का जन्म प्राप्त किया। इसके बाद नियम से प्रदोष व्रत रखा, उसके कारण गधे का जन्म लिया। नौमी तथा अष्टमी का व्रत किया, उससे मुझे मूस यानी चूहे का जन्म मिला। इसके बाद अनंत 14 का व्रत किया, उससे मुझे ऊंट का जन्म मिला। इसके बाद चतुर्थी का व्रत कहा गया, उससे भैंस का जन्म समझो। और नाना प्रकार के व्रतों का अनुशीलन पूरी तत्परता से पूछा, फिर भी मुक्ति नहीं प्राप्त की। दर्शकों, इससे यह स्पष्ट होता है कि व्रत करने से कोई भी देवी देवता प्रसन्न नहीं होते, बल्कि यह शास्त्र विरुद्ध साधना होने के कारण व्यर्थ है। जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उन्हें कोई लाभ नहीं होता। गीता जी अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 में इसका प्रमाण दिखाते हैं। ये है गीता जी अध्याय 16 का श्लोक 23, जिसमें कहा है कि अर्जुन, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। गीता जी के अध्याय 16 के श्लोक 24 में कहा है कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। इसे जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है, अर्थात जो शास्त्रों में बताया है वैसा ही करना चाहिए। और दोस्तों, हम सब जानते हैं कि राजा के आदेश तोड़ने की सजा क्या होती है। जब बात सर्व सृष्टि के रचनहार की हो, तो क्या हम इन शास्त्र विरुद्ध प्रथाओं को मानकर खुद को दंड का भागी बना रहे हैं? तो सवाल यह है कि क्या हमारी रक्षा के लिए राखी का धागा काफी है, या हमें उस सच्चे रक्षक की तलाश करनी चाहिए जिसका जिक्र हमारे शास्त्रों में है? सवाल नंबर 2, रक्षाबंधन जैसे पर्व का असली मोल भाव क्या बचा है, या ये बस एक चमक धमक वाला दिखावा बनकर रह गया है?